हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर किस तरीके से बना सकते हो। बेहतर बनाने से मतलब है अपनी ज़िंदगी को राइट डायरेक्शन कैसे दे सकते हो, सक्सेस को कैसे अचीव को कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में प्यार कैसे भर सकते हो। मीन्स टू से कि जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो। साथ में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपकी ट्रू पावर्स क्या हैं। जैसे हर किसी इंसान के अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं जो उसको दूसरों से अलग बनाती हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ होती हैं, जिनको यूज़ करके वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। तो ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। दो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये हर्ट गार्जियन, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे हंटर। ओके, आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद इन दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये हर्ट गार्जियन का कार्ड चूज किया है तो देख लेते हैं आप लोग अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं और साथ के साथ आपकी ट्रू पावर्स क्या है। एंड सबसे पहले इस कार्ड से मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि आप लोग बहुत लविंग होंगे। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत केयरिंग होंगे। एक ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि एक ममता सी होती है ना कुछ लोगों में, हर किसी के हर किसी के लिए बहुत ज्यादा कंपैशन होना, हर किसी के लिए बहुत ज्यादा मन में दया होना। कोई अननोन पर्सन है लेकिन परेशान है तो उसके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा जैसे सिंपैथी उससे हो जाती होगी, बहुत जल्दी आप कनेक्ट कर जाते होंगे ऐसे लोगों से जो दुख में है, तकलीफ में है। और दूसरों के दुख को देख के कहीं ना कहीं कभी कभी ऑप्शन फर्स्ट आप लोग अपने ही परेशानियों को भूल जाते होंगे और आपको ऐसे लगता होगा कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं सब लोग खुश रहे, सबके चेहरे पे स्माइल रहे। और बहुत ज़्यादा आप लोग करते भी होंगे दूसरे लोगों के लिए, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर कहीं ना कहीं आप लोगों का होगा, प्यार बहुत होगा। और मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपकी ट्रू पावर क्या है तो कहीं ना कहीं मुझे वो प्यार ही नज़र आ रही है। बिकॉज जितना प्यार आपके दिल में है ना, लाइक एक अनकंडीशनल लव है, एक सेल्फलेस लव है कि एनिमल्स के लिए ही इतना प्यार आ जाना दिल में। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के साथ देख रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा जैसे कैसे बोलूं, जो आपको बहुत ज्यादा ऐसे डिवाइन बनाती हैं बेसिकली। सच में ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो अभी हम इस कार्ड को साइड से रख देते हैं। ओके, एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके, ये कार्ड गिरा था द सन। वेरी नाइस ऑप्शन फर्स्ट। पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। अच्छा, Wheel of Fortune, very nice option first, very nice. Knight of Cups, Five of Pentacles, यहाँ पे 5 5 and 5 and 5 10 ही होते हैं। Knight of Swords, Six of Swords. बेसिकली ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग का एक ऐसा बिहेवियर होगा कि हर वक्त आप लोग ईश्वर को थैंक यू बहुत बोलते होंगे, हर वक्त ग्रेटफुल रहना। लेकिन फिर भी जब हमने जैसे आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी जब हमने जन्म लिया है तो हर एक इंसान के अंदर कुछ ख्वाहिशें होती हैं,
है ना? हमें यहाँ पे जीना है तो हमें पैसा भी चाहिए भाई, सारी चीज़ें चाहिए, हमें रिश्ते भी चाहिए, है ना? तो कहीं ना कहीं वही मैं चीज़ें देख रही हूँ कि आपकी जो बेसिक नीड्स है ना, उनमें कुछ स्ट्रगल रहती है हमेशा। चाहे आपकी जॉब कितनी भी अच्छी लगे, आपकी जॉब अच्छी हो जाएगी तो आपके खर्चे उतने ही बढ़ जाएंगे। तो एक वो चीज़ है कि यहाँ पे सफरिंग भी बहुत है आप लोगों के लिए। आप जितना सब कुछ संभालने की कोशिश करते हो, आप जितना सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करते हो, चीज़ें उतनी ही बिगड़ती हैं। और कभी कभी आप अपनी कंप्लीट एनर्जीज लगा देते हो किसी प्रोजेक्ट में, किसी चीज़ में, या फिर किसी रिश्ते को बेहतर करने में, तो भी मैं देख रही हूँ कि चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। अभी देखो, आपकी जो ट्रू पावर यहाँ पे आई थी वो आई थी लव। अभी मैं आपको बताऊंगी और भी चीज़ें देख के, है ना? लेकिन से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस पावर का, आपकी इस क्वालिटी का कोई मिस यूज ना करे, है ना? अब पावर बहुत सारे लोगों के पास होती है, ठीक है? वैसे कि एक एग्जाम्पल से बताऊं तो लोग ब्लैक मैजिक भी करते हैं, लोग वाइट मैजिक भी करते हैं, लोग अच्छे के लिए भी काम करते हैं, लोग बुरे के भी लिए काम करते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा आपकी जो एनर्जी कहाँ पे अच्छे कामों के लिए लग रही है और कहाँ पे गलत कामों के लिए लग रही है। सबसे पहले आपको इन चीज़ों में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। बहुत ही पावरफुल चेंज, बदलाव आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे दी सन की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग सन की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करें, सूर्य की ऊर्जा के साथ आप लोग कनेक्ट करें, उगते सूरज को देखें, उसकी एनर्जीज को फील करें, सूर्य नमस्कार करें, ठीक है? सूर्य को जल चढ़ाएं। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगी। एंड यहाँ पे ऐसा है कि मैनिफेस्ट करें। आपको अपना ध्यान जो है ना वो थोड़ा सा अपने गोल्स पे सेट करना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग कभी कभी भटक जाते हो। आपने अपना गोल तो बनाया, आप लोगों ने अपना टारगेट तो बनाया, लेकिन जैसे ही कुछ हुआ, भटक गए और कहीं और लग गए। काम कुछ और करने जाना था लेकिन करने कुछ और लग गए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन, बेसिकली स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा खुद के साथ भी, कि आज मुझे ये काम करने का मैंने सोचा है तो मैं यही काम करूंगा। इसके बाद मेरे पास जो समय बचेगा मैं उसमें दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ, जो भी चीज़ें आप करना चाहो। लेकिन एक होता है ना वो टाइम मैनेजमेंट अपनी लाइफ में लेके आना। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो टाइम मैनेजमेंट आपको अपनी लाइफ में लेके आना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। आपके जो भी आप ऑफिस में हैं, जिस भी काम में कर रहे हैं, अपने स्किल्स को यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि मुझे बहुत से लोग यहाँ पे आई एम फीलिंग लाइक आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हो, आप और लैंग्वेजेस सीखना चाह रहे हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नजर आ रही है। फिर अपनी अपने आप को अपने लुक्स को बेटर करना, अपने लुक्स को बेहतर करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करने के लिए कही जा रही है। बिकॉज रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप खुद को किस तरीके से कैरी करते हो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना? तो इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे आपको काम करना है। और उसके साथ साथ एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि कुछ लोगों की वजह से आपका ट्रस्ट कभी कभी डगमगा जाता है। पहले तो आप गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो, फिर बाद में आपको कभी कभी ऐसा होता है कि सब पे ही ट्रस्ट करने से प्रॉब्लम होती है कि ये तो नहीं कर रहा, ऐसे तो नहीं कर रहा। अपनी इंट्यूशन का आपको यूज करना है। इसलिए मैंने कहा कि सन की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करो, ये आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में, है ना? तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी इंट्यूशन के ऊपर वर्क करना है। और वो इंट्यूशन के ऊपर जो वर्क आप करोगे वो करोगे आप मेडिटेशन करके, ध्यान करके, ठीक है ना? ये चीज़ें यहाँ पे हैं। और अभी हम कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे देखते हैं कि आपकी यूनिक पावर्स क्या हैं। ऑप्शन फर्स्ट, थिंकिंग फॉर मैन। ओके, इंडिसीजन। ओ, ये कैसे यूनिक पावर्स में हो सकता है इंडिसीजन? हाँ, ओके, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस, ओके ओके ओके, एंड द गार्डन एंड द गेट। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी यूनिक पावर्स के बारे में बात करूं, आपके अंदर एक क्वालिटी ये है ऑप्शन फर्स्ट कि आप किसी भी चीज में, जैसे कहते हैं ना, किसी भी माहौल में ढल जाना, है ना? कुछ लोगों में ये क्वालिटी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनमें एडजस्ट वाला बिहेवियर नहीं होता है, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा है कि आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी है
कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो, आप नई नॉलेज को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। आप लोग के अंदर वो रिजिड नहीं है कि आपने एक बार कुछ सीख लिया तो आप उस पर ऐसे होगे डिटर्मिनेट, नहीं। आप लोग फ्लेक्सिबल रहते हो चीज़ों के साथ, नॉलेज के साथ, अपने ज्ञान के साथ। तो यहाँ पे पहले ही मैसेज मुझे मिला था कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, बिकॉज आपका ज्ञान ही आपके काम में आएगा सबसे ज़्यादा। ये जो ज्ञान है ये आपको किताबों में मिलेगा, अच्छी बुक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मुझे बुक्स ही नज़र आ रही हैं, बुक्स में मिलेगा। और हो सकता है आप में से कुछ लोग बुक्स रीड भी करने के शौकीन हो या फिर आगे जाके हो जाए। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कुछ अच्छी बुक्स, कुछ चुनिंदा बुक्स यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रही हैं। कुछ स्पिरिचुअल बुक्स भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन अपने ज्ञान को बढ़ाना है। ये जो ज्ञान है किताबी, वो वाला ज्ञान, लाइक पढ़ाई वाले ज्ञान से हट के जो दुनियादारी, स्पिरिचुअलिटी, एनर्जीज, वो वाले ज्ञान की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। उसके साथ यहाँ पे है एंजल ऑफ बैलेंस। चीज़ों को मैनेज आप अच्छी तरीके से कर लोगे। आपको अगर कोई काम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, आप उसे बखूबी निभाओगे। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों के अंदर देख रही हूँ। आपको कोई काम देगा ना, तुम्हें आज पूरे दिन ये काम करना है, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आपको अपने काम करने की बारी आए तो आप टालने की कोशिश करोगे, है ना। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस लेके आना है, और जिस तरीके से आप दूसरे लोगों के लिए करते हो ना, वैसे ही अपने लिए भी करना शुरू करो। बिकॉज भगवान ने आपको भी दिया है, आप ये जो बॉडी है ये भी आपके लिए गिफ्ट है ना। तो अपने लिए भी काम करना स्टार्ट करो। उसके बाद यहाँ पे आए ये दोनों कार्ड्स। अब ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि ये दोनों फिलहाल जो चीजें हैं आपकी वीकनेस है, लेकिन एक दिन ये आपकी पावर बनेंगी। जिस दिन आप अपने कंफर्ट जोन से निकल गए, आपने अपनी बातों को कहना सीख लिया, एक जो फियर है, जो डर है, आपने वो अपने अंदर से निकाल दिया, तो लाइक उस दिन आपकी जो ग्रोथ है वो एकदम, मैं क्या से कहूँ, अलग लेवल की होगी। आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी, वो हैप्पीनेस आएगी। और साथ में जैसे मैंने कहा कि इनडिसीजन, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैंने पहले ही कहा कि अपनी इंट्यूशन का यहाँ पे आपको यूज़ करना है। अपनी इंट्यूशन आपको अच्छी करनी है, तो आप मेडिटेशन करो। धीरे धीरे जो इनडिसीजन वाली जो प्रॉब्लम है ये सही हो जाएगी, और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आ रही है। ये जो इनडिसीजन वाली एनर्जी जो आपकी लाइफ में आ रही है, ये कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से आ रही है, कुछ पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंस रही है, बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ रही जिस वजह से ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आ रही है। लेकिन जैसे आप मेडिटेशन करोगे, आप हीलिंग करोगे, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से चली जाएगी, और ये आपकी एक पावर बन के आपके सामने आएगी। ठीक है ना। सो अभी कुछ और भी कार्ड देखते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, राणा। ओके, अच्छा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है भाई। ये ओजस का कार्ड भी है ना, कहीं हार्ट चक्र की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। ठीक है, समटाइम्स कुछ लोग अगर आपको धोखा देते हैं, आपको चीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे ना आपका हार्ट चक्र थोड़ा सा ऐसे, उसकी एनर्जीज थोड़ी सी गड़बड़ा जाती हैं, है ना। इसकी वजह से हो सकता है कुछ आपको इश्यूज रहते हो हेल्थ रिलेटेड, कफ, कोल्ड वगैरह वगैरह, है ना। तो यहाँ पे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। डीप ब्रीदिंग आपने करनी है, नेचर के साथ आप लोगों ने कनेक्ट करना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ यहाँ पे प्राणा की एनर्जी है। तो लाइफ फोर्स आपको यहाँ पे कहा जा रहा है बढ़ाने के लिए जितना हो सके चैंटिंग वगैरह करिए, मंत्रा चैंटिंग करिए, मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। ठीक है, कहीं ना कहीं इनसे ही आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट होगी, और जो आप समटाइम्स लॉस लॉस सा फील करते हो, जो आप ड्रेन ड्रेन सा फील करते हो ना, वो नहीं करोगे। अगर आप बहुत ज्यादा, आपको ऐसा लगता है कि आप ड्रेन फील कर रहे हो एनर्जीज, बिकॉज आप गिविंग बहुत ज्यादा हो, तो जो लोग बहुत ज्यादा गिविंग होते हैं उनके साथ ऐसा होता है, बिना किसी बात का ही वीकनेस फील होने लगती है। तो यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने करनी है। जब आप इतनी दूसरों की हेल्प करोगे तो अपने अंदर भी तो वो एनर्जी आपको वो भरनी पड़ेगी ना, हेल्प करने से पहले। तो वो आपको मेडिटेशन से, मंत्रा चैंटिंग से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, योगा से, इन्हीं चीज़ों से मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ से भी देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग एक हीलर हो, एनर्जी वाले हीलर नहीं, लेकिन हेल्पिंग वाले हीलर बेसिकली वो मुझे जैसे समटाइम्स लोगों के मन में आता होगा, कर ये पर्सन तो कोई एंजल की तरीके से मेरी लाइफ में आ गया, बेसिकली ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। ऑप्शन फर्स्ट,
ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। तो एक भाई नई जर्नी, और ये वाला कार्ड जब मैं रीडिंग्स करती हूँ ना बहुत बारी आता है पता नहीं ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे आप लोग के लिए कार्ड है ड्रीम एंड जर्नी। अपने जो ड्रीम्स को पूरा करने की जर्नी है ना वो पूरा देखो। लाइफ आप सोचो ना कि सही वक्त आएगा, सही वक्त आएगा, सही वक्त आएगा, तो अपने टाइम को ही आप वेस्ट कर रहे हो। बस कमर कस के तैयार हो जाओ और वो वक्त आज ही मुझे लेके आना है। ठीक है, इस चीज के ऊपर काम करो। समर, पास्क एंजॉय एंड लाइट। तो यहाँ पे आपको भाई अपनी खुशियों का भी ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है कि दूसरों को तो खुश रखते ही हो लेकिन खुद को भी खुश रखो। जैसे कभी आपको फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट्स पसंद, मीठा नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, आपको चॉकलेट्स पसंद है तो कभी अपने लिए चॉकलेट ले ली। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, है ना। आपको पर्टिकुलर कोई प्लेस जाना पसंद है तो आप चले गए, कहीं का खाना पसंद है आप चले गए, लेकिन आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं भाई अपने लिए भी उन चीज़ों को करो। ठीक है ना, ये चीज़ें यहाँ पे आपसे कही जा रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, अपना भी ख्याल आपने खुद ही रखना है। पहले अपना ख्याल रखना है आपका। आप सही रहोगे तो फिर आप सबका ख्याल रख ही लोगे, है ना। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये हंटर के कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, और साथ में आपकी ट्रू पावर्स क्या है। सबसे पहले इस कार्ड को देख के जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि ऑब्जर्व करना, या इसकी आइज से कोई बच नहीं सकता, कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। इसके अंदर वो परख है, इसके अंदर वो लोगों को पहचानने का गुण है, इसके अंदर सही गलत को जानने का एक वो क्वालिटी है। इसका माइंड बहुत शार्प है, इसका ब्रेन बहुत शार्प है। कुछ ऐसी चीज़ें ऑप्शन 2 मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। नो डाउट आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस भी बहुत होंगे, है ना, लेकिन आप लोगों को वो तिगड़म बिठानी भी आती होगी कि किस तरीके से आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। लेकिन आपकी लाइफ में एक जो चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ ना, वो ऐसा होगा कि आपको पीस की कमी लगती होगी कि पीस कब मिलेगी, है ना। मेरी लाइफ में शांति कब आएगी, सुकून कब आएगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक के बाद एक टास्क जैसे आपकी लाइफ में चलता रहता होगा और आपको बार बार ही खुद को प्रूव करना पड़ता होगा, बार बार ही आपको कुछ एक्स्ट्रा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता होगा। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होंगे, ऑप्शन 2। और नो डाउट फियर्स, आप अपने फियर्स को ओवरकम कर सकते हो। और अगर आपको पता भी चलता है कि आपकी कोई शेडो साइड है, आपका अपने माइंड पे कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। ये एनर्जीज यहाँ पे मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। साथ के साथ जब आप लोग किसी चीज को ठान लोगे ना, एक चीज को आपने ठान लिया अपनी अपनी लाइफ में कि ये काम मुझे करके दिखाना है, आपने कमिटमेंट दे दी, तो फिर आपने दे दी। लाइक बहुत ज्यादा मैं ऐसे देख रही हूँ, आपकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी और यही आपकी सबसे बड़ी पावर्स हैं। इन्हीं से आप आगे बढ़ सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। अभी हम चेहरों की हेल्प से भी देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेंज, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था। फाइव ऑफ कप्स। ठीक, द हर्मिट। लॉसेस बहुत रहे हैं भाई आपकी लाइफ में। आपने कुछ काम स्टार्ट किया, कुछ शुरू किया, लेकिन लॉस बहुत रहा। आपने अपनी लाइफ में लॉस को बहुत झेला है। ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। काम नहीं बन पाते आप लोगों के, और आप कहते हो कि ठीक है इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी विजडम है, सब कुछ है, लेकिन काम ही नहीं बन पा रहे। बहुत से लोगों का तो ऐसा कहना हुआ कि मेरी किस्मत ही खराब है ना, मैं कुछ भी करता हूँ होता नहीं है। ये चीज़ें मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूँ। अच्छा, ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स,
ओके, ये सॉल्यूशन है 2 ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो ऑप्शन 2, यू नो यहाँ पे कैसी एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए कि कुछ लोगों की लाइफ होती है वो इजी होती है, ठीक है, मतलब बहुत कम लोगों की होती है। आप लोगों के साथ जो तकलीफें रही, जो मुश्किलें रही, अभी आप लोग का ऐसे शिकायत हो सकती है ना कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया या मेरी किस्मत ऐसे क्यों खराब है ना। तो यहाँ पे पहली चीज आपसे ये कही जा रही है कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें गलत हुई हैं, किसी ने धोखा दिया, किसी ने चीट किया, कुछ भी चीजें रही, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रही, हाँ, तो सबसे पहले अपनी लाइफ में जो आप ब्लेम दूसरे लोगों को करते हो कि इसने मुझे धोखा दिया, इसकी वजह से मुझे लॉस हुआ, आप वो दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए फॉर ए सेकेंड, मेरे कहने पे आप उसे बंद कर दीजिए। बिकॉज जितना ही आप इस चीज को बढ़ा रहे हो, मुझे धोखा मिल जाता है, मेरी लाइफ में ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, उतना ही ज्यादा आप इन चीजों को अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट कर रहे हो। जो भी चीजें आपके साथ गलत रही, ऐसा नहीं है कि किस्मत की या भगवान जी की आप लोगों के साथ कोई दुश्मनी रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट जस्ट आपका ही कुछ कर्मा था, आप ही इन लोगों का कुछ उधार लेके आए थे पिछले जन्मों का कि जो आप चुका रहे हो। इसीलिए यहाँ पे आपको इतना, मैं ये देख रही हूँ कि आपके अंदर और खूबियां दी गई कि आपके जो इस बर्थ में आपको डिफिकल्टीज मिलने वाली हैं, आप उनको फेस कर सके, उनका सामना कर सके, अपने कर्मास का जो भी आपके ऊपर बोझ है आप उसको हटा सके। ये चीज यहाँ पे है कि आप लोग स्पिरिचुअल बहुत होंगे इस लाइफ टाइम में। जितना ही आप लोग स्पिरिचुअल होंगे, मेडिटेशन करोगे, ईश्वर में बिलीव रखोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एक चीज यहाँ पे ये है कि आप लोग अगर सोचते हो पार्टनरशिप में हम कोई बिजनेस करें, तो शायद आपके लिए वो सही नहीं है। आपको अपने ऊपर ही भरोसा रखना है, अपने दम पे ही आपको आगे बढ़ना है ना। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं करना है कि जिसमें आप एकदम से इन्वेस्टमेंट कर दो बहुत सारी, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके ही आपको अपने बिजनेस को यहाँ पे ग्रोथ पे ले जाना है, आगे बढ़ना है। आपको अपनी लाइफ में जो चीजें हैं उनको सीक्रेट रखना है। देखो मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस मिलते जा रहे हैं, मैं देती जा रही हूँ, आप या तो नोट डाउन कर लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है। जितना आप अपनी लाइफ में चीज़ों को सीक्रेट रखोगे, प्राइवेट रखोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जब तक आपका कोई काम पूरी तरीके से नहीं हो जाता, इवन होने के बाद भी आपको उसे अपने तक ही रखना है। आप इस चीज को फील कर पाओगे कि आप अपनी सक्सेस को, अपने कर्म को, अब फॉर एग्जाम्पल से जैसे कि ना आपकी कहीं आपने कोई बिजनेस में आपका अच्छा ग्रोथ हुई, आपने सबको बता दिया मेरी इतनी इतनी इनकम है, ऐसे है वैसे है, आपको उतने ही फिर आप डाउन जाओगे। ऐसा अब मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। अपनी चीजों को सीक्रेट रखना है, उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको अपनी लाइफ में डोनेशन जरूर करना है। अब आप कहोगे अपना ही पूरा नहीं हो रहा, भाई देखो जितना भी आपके पास है, जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कर सकते हो उतना ही करो। जरूरी नहीं है डोनेशन करने के लिए, दान देने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। वो चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर आपने पूरी श्रद्धा के साथ किसी जरूरतमंद को अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ दिया ना, वही बहुत लगता है, बजाय कि आप दिखावा कर रहे हो बहुत ज्यादा। समझ रहे हो इस चीज को? तो दान वो लगता है जो आप पूरे मन से करो, पूरी श्रद्धा के साथ करो, पूरे दिल के साथ करो। तो वो चीज यहाँ पे है कि जो आपको जब कोई जरूरतमंद इंसान दिखे, आप कर दो उसके लिए, ठीक है। ये चीज यहाँ पे है। कुछ लोग ऑलरेडी करते भी होंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे दी हर्मिट और हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। भाई आप लोग बहुत आगे जाओगे, जितना आप मेडिटेशन करोगे, हीलिंग करोगे, मंत्रा चैंटिंग्स वगैरह करोगे, उतनी ही आप लोगों की लाइफ में जो मैं स्ट्रगल देख रही हूँ वो कम होगा। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है ना। तो यहाँ पे आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। हो पोनो पोनो एक प्रेयर रहती है यूनिवर्स के लिए कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हो, जितना आप रिपीट कर सको पूरे दिन में कि हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे नहीं पता मुझसे कब क्या गलतियां हुई, मैंने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ गलत किया, कुछ भी, है ना। लेकिन आज मैं आपसे पूरे दिल से, सच्चे दिल से उन सारी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है। सो दैट मैं अपने आप को हील कर सकूं, मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकूं, मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है। इस तरीके से ये मेरे वर्ड्स हैं। आप अपने वर्ड्स में से प्रेयर को, बिकॉज प्रेयर्स वही फलती हैं जो आप अपने वर्ड्स में बोलते हो,
है ना? तो आपको अपने वर्ड्स में प्रेयर बनानी है इस तरीके से, मैंने आइडिया आपको दे दिया है और आप वो प्रेयर बोलिए। उसके साथ साथ एडिशनल आप जो भी चीज़ें बोल सकते हो वो आप बोलिए। मुझे पता है कि आप लोगों का थोड़ा सा ऐसा आपके अंदर थोड़ा सा वो है, गुस्सा भी है, एक एंगर भी है कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना? ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन से जो हुआ, बस ये सोचो कि आपका ही आपने अपने ऊपर वो कर्जा ले रखा था, वो उतर गया है। अब भी जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है, अदरवाइज से वही बढ़ेंगी। पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। एंड मुझे पता है ये बड़ा ही थोड़ा कंट्राडिक्टरी हो जाता है कि जब चल रही है नेगेटिव चीज़ें तो पॉजिटिव कैसे सोचे, है ना? ऐसा हो जाता है समटाइम्स। लेकिन यही करना पड़ेगा। अब वो ऐसे नहीं होगा कि एक दिन में ही हो जाएगा, टाइम लगेगा। मेडिटेशन करो, मंत्रा चैंटिंग्स करो, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो, सब में बहुत पावर्स है। जो भी आप करते हो, है ना, वो आप करो। डीप ब्रीथिंग करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो और आप देखोगे कि फर्क पड़ेगा। अभी हम ये देखते हैं कि आपकी यूनिक पावर्स क्या हैं। ठीक है, कुछ और हम देखने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन 2, broken heart भाई। किसी ने रिलेशनशिप में भी दिल तोड़ा है शायद आपका, या फिर से रिलेशनशिप में भी एक बार ही नहीं, शायद आपकी सक्सेस हो ही नहीं पाती है, ऐसा मैं देख रही हूँ। एंजल ऑफ बैलेंस, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था, ये नया नहीं आएगा। देखो ऑप्शन 2, यहाँ पे आपकी ट्रू पावर्स में ब्रोकन हर्ट का कार्ड आया है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ये है कि अपने टूटे दिल को, यू नो अगर आप परेशान हो, ठीक है, अगर आप दुखी हो, किसी ने आपको दिल दुखाया, किसी ने दिल तोड़ा है, तो इसको एज ए एडवांटेज यहाँ पे लो। इसे अपनी पावर बनाओ, आपके अंदर जो गुस्सा है, जो जुनून है, और इसको इस चीज में लगा दो कि अब तो मुझे खुद को प्रूफ करके ही दिखाना है, अब तो मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करके ही दिखाना है। और आप उसको उस चीज में लगा दो। जितना भी आपके अंदर कुछ भी है ना, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, रोने के बजाय, परेशान होने के बजाय, उसे इस चीज में लगा दो। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद से आपका जो थर्ड चक्रा है, जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, ये बहुत स्ट्रांग है। इट मीन्स आप लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी पावर से ठीक कर सकते हो अपने। अच्छा ठीक है, मैं बताऊं तो अगर आपने देखा हो पहले के जो ऋषि बाबा जैसे होते थे, तो वो उनकी शक्ति होती थी, उनकी पावर होती थी कि वो जैसे किसी को श्राप तक दे दिया, अपने चाहने से कुछ हो गया। तो आपके अंदर वो पावर है भैया, आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर जबरदस्त है, लेकिन आप लोग अभी तक उसे नहीं पहचानते हो। ठीक है, तो वो आप धीरे धीरे तभी पहचानोगे जब आप खुद को बैलेंस कर लोगे। यहाँ पे है यिन एंड yang, यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का परफेक्ट बैलेंस, वो आप लोगों के अंदर है। आप लोग अपनी पावर से ना अभी तक खुद ही ऐसे हो कि पर्दा गिरा पड़ा है, खुद को खुद ही नहीं पहचानते हो। बिकॉज शायद से मैं ऐसे कहूँ कि पहचानने का मौका नहीं मिला, बिकॉज इतनी सारी चीज़ों में उलझे हुए थे, या फिर से पता नहीं था इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन अभी ये मैसेज आपको मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में ही सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप हीलिंग करोगे। हीलिंग कैसे होती है, कैसे होती है हीलिंग? मेडिटेशन करो, मंत्रा चैंटिंग करो, प्रेयर्स करो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करो। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, है ना? इन्हीं चीज़ों से बहुत हीलिंग मिलती है। फिजिकल वर्कआउट करो। हाँ, उसके बाद है यहाँ पे बैलेंस। तो चीज़ों को बैलेंस करने, अब जिसमें यिन एंड यांग की पावर है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जिसकी बैलेंस है, तो बैलेंस का गुण तो उसके अंदर हो गई, चीज़ों को बैलेंस कर लेने का गुण तो उसके अंदर हो गई। आपकी लाइफ में अभी स्ट्रगल है, लेकिन जल्दी ही ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समय तो लगेगा, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि एट रैंडम 1 महीने में, 2 महीने में, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये श्योर है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में उतरोगे, अध्यात्म में उतरोगे, ये आपकी ओवरऑल लाइफ अब ऐसे उठती जाएगी, वो चीज़ है यहाँ पे। ऑप्शन 2, कुछ और भी कार्ड देख लेते हैं। ओके, प्राणायामा,
प्राणायाम बेसिकली, मुझे इसको बोलना नहीं आता। ओके, एंड मूलाधारा एंड यहाँ पे थर्ड चक्र है। तो यहाँ पे मैंने कहा ही था कि अपना वर्कआउट करना है, प्राणायाम करने हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। इनसे कहीं ना कहीं वो एनर्जी बढ़ती है। वो इनमें आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप रिपीटेडली कुछ एक्सरसाइज को फॉलो करो, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये बेसिक कुछ होती हैं। आप इनको फॉलो करना, ठीक है। और आप 15 डेज 20 डेज में आप खुद अपने आप में बड़ा अच्छा सा रिफ्रेश सा फील करने लगोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इतने ही दिन लगेंगे, 2-3 दिन में भी पता चलने लगता है, अपनी बॉडी में वो हल्का सा फील होने लगता है। बहुत ज़्यादा हमारी नेगेटिव एनर्जीज जो फंसी हुई एनर्जीज हमारी नसों में कहीं इकट्ठी हो जाती है ना, जब हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो वो बाहर निकलती है। तो प्राणायाम प्रैक्टिस जरूर करनी है। साथ में यहाँ पे मूलाधारा चक्र है, अपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करो। मैंने कहा था कि थोड़ा सा बेसिक नीड्स में ही आपको स्ट्रगल करना पड़ता होगा, तो यहाँ पे अपने मूलाधारा चक्र को आप स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, देखो चक्रास को स्ट्रॉन्ग करने की, ठीक है, बैलेंस करने की, बेसिकली बैलेंस करना है। हाँ, तो आपको मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप सर्च करो, रिसर्च करो और बैलेंस करो, ठीक है। साथ में मैं बताऊं तो आप थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह ही करते हो ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, तो ये चक्रा बैलेंस होता है। और एफर्मेशंस का यूज करना, ठीक है। सो यहाँ से देख लेते हैं हम लास्ट ऑप्शन 2, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, अर्थ का एंड स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। और देखो ये मूलाधारा चक्र की ही एनर्जी है, रूटेड एंड ग्राउंडेड। अपने मूलाधारा चक्र को आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है, ऑप्शन 2, ठीक है। ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए। आप लोग चाहें तो जो 7 चक्र का ब्रेसलेट होता है, आप लोग उसको वेयर कर सकते हो, उसको पहन सकते हो, या फिर से जो क्लियर कॉर्ड्स का होता है, ठीक है। ये दोनों आपके लिए अच्छे रहेंगे। ट्रेवलर मूव इन ए न्यू डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कुछ लोगों को जो सक्सेस होती है राइट नाउ, आप जहाँ पे हो सकता है कि आपको जो आपकी सक्सेस है वो कहीं थोड़ा सा दूर जाके, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके, थोड़ा सा घूम के मिले, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है एक नई डायरेक्शन में काम करने की शुरुआत करिए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया क्रिएटिव सोचिए, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको हेल्प मिली हो। एंड कमेंट करके आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।